और फिर जब हम इन सब चीजों को इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जो एक अनइमेजिनेबल चीज है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं। अब जो थॉमस एडिसन है और अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उनको इस राज का पता था। अब उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी कुछ स्पेसिफिक नैपिंग टेक्निक्स होती थी। अब इन सब चीजों को देखकर हम ये तो आइडिया लगा सकते हैं कि जो चेंजेस हम चाह रहे हैं, हमने कोई हैबिट अपनी चेंज करनी है या कोई छोटी मोटी तब्दीली जो हम लाना चाह रहे हैं, वो ये जो हमारा ब्रेन चेंजेस करता है उसके मुकाबले में बहुत 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 कम है। यही वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके जरिए से आप चाहे तो किसी कौम को एक आजादी भी दे सकते हैं या चाहे तो अपने लिए आप जितनी भी दौलत कमाना चाहे कमा सकते हैं। नेपोलियन हिल ने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि ये जो भी एज अ नेशन कोई गोल अचीव करना चाहते हैं वो हम एक ही जनरेशन में अचीव कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा। कई जनरेशन तक हम उसको अचीव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो लोग जिनमें ये एबिलिटी मौजूद है कि वो लीडरशिप रोल लें और ये जो गोल है उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करें, तो वो लोग जो है वो इस दुनिया की जो कामयाबी है, जो दौलत है, उसको इकट्ठी करने में मसरूफ है। अब वो लोग अपने उस एम को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे ताकि वो अपनी जो आने वाली जनरेशन है उनकी हेल्प कर सकें। बेसिकली इस कोर्स के जरिए एक चीज मैं ये भी जानना चाह रहा था और लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था कि लोगों को पता हो कि ये जो प्रोडिजीज होते हैं, ये जो बच्चे होते हैं जिनके जो एक्सेप्शनल स्किल्स होती हैं, जिनका मार्वलस टैलेंट होता है, इनको हमने किस तरह से रेज करना है, इनको हमने किस तरह से इनकी तरबियत करनी है। एक हंगेरियन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी रेजा जीनियस। ये जो किताब है कंप्लीट शामिल है इस कोर्स में। उसमें हम देखेंगे कि उनकी मेथोडोलॉजीज क्या थी, उनका जो टाइम टेबल होता था, कोर्स होता था, वो क्या था, किस तरह से उन्होंने अपने जो बच्चे थे उनको कैसे एक्सेप्शनली टैलेंटेड बनाया। 3934 पेजेस का ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को कंपाइल करते हुए और इस पर काम करते हुए मुझे अब तक तकरीबन 2,06,930 मिनट हो गए हैं। एक क्वेरी थी जो बार बार मेरे माइंड में आती थी कि व्हाई वी डू व्हाट वी डू एंड हाउ टू डू व्हाट वी वांट टू डू। हम जो भी करते हैं क्यों करते हैं और जो हम करना चाहते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक बंदा होता है वो प्रोग्रेस कर रहा होता है, वो कामयाब हो रहा होता है। अब दूसरा बंदा वो भी कामयाब होना चाहता है, वो विलिंग भी होता है, वो एफर्ट्स भी करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। इसकी क्या वजह क्या है? या आपको और मुझे, हम सबको पता है कि ये सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं, ये कुछ सर्टेन स्टेप्स हैं, अगर इनको हम फॉलो करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते या नहीं करते। इसकी क्या वजह क्या है? और सबसे बढ़कर ये जो कामयाबी होती है, सक्सेस है, हर बंदा हासिल करना चाहता है, हमें भी बताया जाता है कि कामयाब हो। तो मैं ये सोचता था कि इसका कंप्लीट एक फॉर्मूला क्या है, इसके कंप्लीट स्टेप्स क्या हैं, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, या फिर जो हमारी इस्लामिक हिस्ट्री अगर हम उसको देखें तो क्यों हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे आबाओ अजदाद थे, वो इस कदर जो है वो कामयाब थे, हालांकि वो भी सेम रिलीजन प्रैक्टिस कर रहे थे, सेम मजहब को लेकर चल रहे थे जो हमारा मजहब है, लेकिन वो लोग कामयाब थे और हमें कुछ आइडिया ही नहीं कि हो क्या रहा है। अभी हम दो मिसालें लेते हैं और उनको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये लोग जो है ये कामयाब कैसे हो गए। अब इसमें एक तो आपको पैटर्न्स की समझ आ जाएगी कि पैटर्न्स क्या होते हैं, वो कैसे काम कर रहे होते हैं, तो दूसरा आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमें जो सिंपली बताया जाता है कि ये लोग नहीं पढ़ सके या इनकी फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, फिर भी ये लोग कामयाब हो गए। तो बेसिकली क्या चीजें होती है इसके पीछे जो कार फरमा होती है, ये अभी आपको इन दो एग्जांपल से आइडिया हो जाएगा। हम इस कोर्स में इन दोनों चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, यानी जो स्टोरीज होंगी वो तो हम देख ही रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर जो प्रिंसिपल्स होंगे और वो प्रिंसिपल्स जिन साइंटिफिक बैकिंग पर बेस्ड होंगे, जो उनके साइंटिफिक रीजंस होंगी, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो जब हमें पता चल जाता है कि एक चीज है उसकी ये साइंटिफिक रीजन है, वो इस वजह से काम करती है, तो ना सिर्फ हम उसको समझते हैं बल्कि हम उस पर अमल भी करते हैं। हमें पता होता है कि हमें एक रिजल्ट मिलेगा तो हम कंटिन्यूअसली उसको फॉलो करते रहते हैं। बल्कि ये कोर्स आपको इस काबिल बनाएगा कि आपको खुद पता हो कि आपने कैसे चीजों को सीखना है और आपने कैसे सोचना है। अगर आपको पता है कि कोई चीज पॉसिबल है और की जा सकती है और ये तरीका है जिस तरह से वो चीज की जा सकती है, तो जब आपको ये पता है तो आप अल्टीमेटली कोई ना कोई रास्ता तलाश कर ही लेंगे वहां तक पहुंचने का। इस कोर्स के बाद आप जो भी स्पेशलिटी अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी चीज आप जिसमें भी ट्रेनिंग हासिल करना चाह रहे हैं, उसका जो टाइम है वो आप काफी हद तक रिड्यूस कर लेंगे, बल्कि आपकी कॉम्पिटेंसी जो होगी वो बहुत कम पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये जो कोर्स वर्क है ये टाइम के साथ अपडेट होता रहेगा, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा सेम ही रहेंगे। आप ये नहीं सुनेंगे कि ये अब नए कोई 6 स्टेप्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। इस तरह की चीजें आपके साथ डिस्कस नहीं की जाएंगी, क्योंकि जो कोर प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। सिर्फ जो उनको अचीव करने की स्ट्रेटेजीज होती हैं या उनको जो हम समझने के लिए कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिर्फ वो चीजें चेंज होंगी। देखिए, ये जो सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री है, इसमें जो भी हम सीखते हैं, जाहिर बात है इससे हम जो अपनी पर्सनल लाइव्स हैं उनको बेहतर करना चाह रहे होते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को बेहतर कर लें और आपके इर्द गिर्द जो सोसाइटी है वो तरक्की ना कर रही हो, तो उस बेहतरी का कोई फायदा नहीं है। नेपोलियन हिल थे, इन्होंने ये बात की थी कि इतने ज्यादा न्यूरॉन्स जो हमारे माइंड में है, और जिस भी ताकत ने, अब अल्लाह ताला ही है वो, जिसने भी इसको इतनी सलाहियत दी है कि ये न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि ये न्यूरॉन्स बाहर की किसी कुव्वत से, किसी अपने से बड़ी किसी कुव्वत से, कोई मफूकुल फितरत, जो भी सुपरनेचुरल जो भी एक चीज एग्जिस्ट करती है, उससे कम्युनिकेट ना करता हो। आप अपने लिए कुछ और ऐसे इल्यूजन्स भी पाल लें जो कि आप करना चाहते हैं। एक तो सोसाइटी आपको बता रही है, लेकिन आप कुछ ऐसा भी देख लें, कुछ ऐसा
भी डिसाइड कर लें जो कि आप चाहते हैं, जो कि आपको चाहे ये लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने लिए आप वो गोल सेट कर लें, वो इल्यूजन पाल लें, तो अल्टीमेटली आप उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। जब आपको एक दफा पता चल गया है क्योंकि ये प्रिंसिपल्स हैं जिसके जरिए से आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, तो मैं ये कहूंगा कि अगर हम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में पढ़ते हैं या हम कोई मुजद्दिद अल-अफ़सानीन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ हमें पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि हमें खुद ये पता होना चाहिए कि ये लोग ये कैसे बने थे। हम इनको इस एक विजन के साथ पढ़े कि अब मैंने भी ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना है, या मैंने भी अब ये मुजद्दिद अल-अफ़सानी बनना है।